अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं रिमशा आशिक। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। शहर कायद में डाकू बेलगाम हो गए। वारदातों में कमी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लियाकताबाद में एक नौजवान ने डाकू से बचने के लिए पुल से छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके लियाकताबाद में पुल से मुसल्लह डाकू ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी ने मुजाहमत के बजाय मोटरसाइकिल छोड़कर पुल से छलांग लगा दी। कोयटा में वासिक के इलाके बिस्मिया में महकमा इंसदादे दहशतगर्दी CTD ने कार्रवाई की, जिसमें फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना हमलावर मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई में 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 5 मुबैना हमलावर हलाक कर दिए गए, जबकि हमलावरों के साथ 3 साथी फरार हो गए। लाहौर से गिरफ्तार होने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने किनाल रोड से गिरफ्तार किया था। सानेहा 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सानेहा 9 मई के मुकदमात की समाअत जज अबहर गिल ने की। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। वाजिया रहे कि शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में इस वक्त जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है। और खेलों की खबरों से आपको आगाह करते चले। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी। ताहम मैच से कबल शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। जराये का इस हवाले से कहना है श्रीलंका के शहर कैंडी में मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। बारिश के इम्कान पहले से काफी कम हो चुके हैं। वाजिया रहे कि इससे कबल इतलात सामने आ रही थी अब भारत मैच बारिश से मुतासिर हो सकता है। पूरे दिन बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मज़ारात मुक़द्दस हज़रत माई रस्ती रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अव्वल सियालकोट हज़रत पीर मुराद अली शाह अलमारूफ पीर मुरादिया सरकार का सालाना उर्स और मिले पर चादर और ताजपोशी की तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे हाजी जुबैर। और इलाक़ाई खबरों से आपको आगाह करते चले कि यौम दिफा 6 सितंबर शान और शान और भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। इस यौम दिफा की तकरीब रिवायती जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयारियों का जायजा लेने का इजलास बावकार और खुद मुख्तार कौमें अपने हीरोज को हमेशा याद रखती हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, कमिश्नर लाहौर डिवीजनल मोहम्मद अली रंधावा, सेक्रेटरी महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब अली नवाज मलिक ने इजलास की सदारत की। रिपोर्ट करें न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे सैयद जफर अब्बास। बदीन के शहर तिल्हार की निजी कम्युनिटी बेसिक स्कूल की तंजीम की जानिब से कम्युनिटी बेसिक स्कूल और नूरशाह स्कूल के तुलबा के दरमियान 10 ओवर्स का दिलचस्प क्रिकेट मैच मुनक्किद किया गया, जिसमें दोनों स्कूल्स के टीचर्स और तुलबा ने भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट करिए न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मुख्तार अहमद बदीन से। जैकब आबाद के गांव मीरू खान के इलाके मकीन में जबकि इलाज के लिए लोगों ने सिविल अस्पताल पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर समीना शाह गैर हाजिर थी। जबकि सहाफी राशिद बलोच ने इत्तला मिलने पर मरीजों का एहतजाज रिकॉर्ड किया तो स्टाफ ने लेडी डॉक्टर को फोन करके बुला लिया। रिपोर्ट कर रहे न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे अब्दुल बाकी जैकब आबाद से। सिंध भर में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस, सर्जरी और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी समेत सरकारी अस्पतालों को फाल बनाया जाए। सावंत सिंधी तफसीलात के मुताबिक नवाब शाह अस्पताल के आईसीयू टेक्नीशियन सावंत सिंधी नवाब शाह से एहतजाजी काफिले के साथ सांगड़ पहुंच गए और सांगड़ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की प्राइवेट सर्जरी और दीगर कामों पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे डॉक्टरों की वजह से सरकारी अस्पताल बंद हैं। सरकारी अस्पतालों में काम होने चाहिए। डॉक्टर अपने क्लिनिक का पता देते हैं और यहाँ काम करते हैं। बहुत ज्यादा फीसों की मद में पैसे वसूल करते हैं, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों की एक्सरे मशीनें, बाशमूल अल्ट्रासाउंड और तमाम मशीनें खराब हैं। रिपोर्ट करिए न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मंठार अली रंग। इदारे हैं, सिविल अस्पताल है, ये जो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उन पर पाबंदी लगा जाए, वो प्राइवेट प्रैक्टिस न करें। जो उसकी वजह से वो आवाम को बाहर लाते हैं और उनसे करोड़ों रुपए बटोरते हैं। वो एक माफिया है जो गवर्नमेंट को फेल करना चाहती है। हालांकि हमारे पास गवर्नमेंट में सिटी स्कैन, MRI, बहुत बड़ी ऑपरेशन थिएटर, ICUs, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो उसको अवेल नहीं कर दे। जब भी जाओ अस्पताल में खराबी। तुम जब एक स्टेथोस्कोप लेकर बाहर काम करते हो वो अच्छा है, और हमारे पास जो करोड़ों रुपए की मशीनें हम खराब है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फिलहाल इन सारे इदारों पे चिनियोट रोड मौजा मखिया 12 मील के करीब 60 फुट गहरे कुएं के अंदर एक शख्स के बेहोश होने की इतला मिलने पर रेस्क्यू टीम रवाना। कॉलर की इतला के मुताबिक 60 फुट गहरे कुएं में मोटर मैकेनिक मोटर की रिपेयरिंग कर रहा था। इसी दौरान ऊपर से कोई चीज जा गिरी और मैकेनिक के सर पर लगी, जिसके बायस वो जख्मी हुआ। जंग रेस्क्यू 112 की टीम के बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जय वकुआ पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रिपोर्ट कर रहे न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे राना मोहम्मद रमजान चिनियोट से। बदीन के शहर तिल्हार के वार्ड नंबर 5 में 2 दोस्तों में मामूली बात पर लड़ाई हो गई। एक दोस्त साहिल उर्फ शाह
उर्फ शाहू चरण ने अब्दुल जब्बार शैदी को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गया। इसी सूरत हाल में तिल्हार पुलिस ने जख्मी को हैदराबाद रेफर कर दिया। तिल्हार पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज बॉक्स के नुमाइंदे मुख्तियार अहमद। न्यूज बॉक्स के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज बॉक्स।